हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट में हमेशा जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब देखो बेंजाइल ग्रुप ये है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये देखो, इसका जो है नाइट्रोजन क्वाटरनरी फॉर्म में है और इसका सॉल्ट मैंने यहाँ पर आयोडीन सॉल्ट लिया है। आप यहाँ पर क्लोरीन सॉल्ट भी ले सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे पास होगा, पर्टिकुलरली बोले तो बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसकी ट्रीटमेंट हम कराएंगे सोडामाइड। जो सोडामाइड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी जगह पे हम कोई भी एल्कली मेटल अमाइड भी ले सकते हैं, लाइक एलडीए ले सकते हैं, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। सो हम इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करेंगे लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। सो एक रीअरेंजमेंट शो करेगा ये सबस्ट्रेट और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ऑर्थोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलामीन, यानी वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे और बाकी एज इट इज रहेगा। और इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, ये हमारे पास बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। हमने इसमें सबसे पहले डाला सोडा अमाइड, वहां पर क्या है NH2 नेगेटिव एज अ बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर देखो ये कहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो यहाँ कंजुगेशन से भी स्टेबल होगा। सो ये ज्यादा एसिडिक, बेसिकली ये तो आयोडीन नेगेटिव सॉल्ट है हमारा, तो ये ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा। तो ये बेस जो है इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या स्पीशीज बनेगी, हमारे पास बनी, ये तो एरोमेटिक है एज इट इज हमारे पास, और यहां पर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, N पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 और CH3। ये क्या बनी हमारे पास, ये है हमारे पास नाइट्रोजन इलिड। देखो मैंने विटिग रिएक्शन में भी आपको बताया था, जब फॉस्फोरस इलिड की वहां पे बात की थी हमने और एल्कीन की जनरेशन की थी, कि इलिड क्या होती है। इलिड बेसिकली एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसके एडजेसेंट एटम पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो यहां पर देखो एडजेसेंट एटम पे ऑपोजिट चार्जेस, C इस कार्बन पे नेगेटिव है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस होता तो वो फॉस्फोरस इलिड होती, नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन इलिड है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास नाइट्रोजन इलिड। अब ये देखो कि ये जो इलिड है ना, ये इक्विलिब्रियम में होती है, ये इलिड इक्विलिब्रियम में होती है विद दिस इलिड, इस इलिड के साथ। देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये नाइट्रोजन CH2 नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ जो है इक्विलिब्रियम में होती है। क्यों होती है इक्विलिब्रियम में, कि देखो एक तो यहां से जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो हम ड्रॉ करेंगे ताकि हम जस्टिफाई कर पाए कि इस वे में जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये इलिड जो है बेसिकली ये ज्यादा स्टेबल है, मोर अमाउंट में ये बनेगी, लेकिन जो लेस स्टेबल इलिड है वो भी बनती है, क्योंकि यहां से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक है, तो ये हमें आप इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे शो कर सकते हो कि ये कम अमाउंट में बनी है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है, ये वाली कम स्टेबल है। लेकिन अगर रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास कम स्टेबल भी बनती है और वो आगे फर्दर जो है प्रोडक्ट को जनरेट कर सकती है, तो इससे हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऐसे हुई होगी। तो यहां पर जो है ये इलिड जो है इसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, और फर्दर ये इलिड जो है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट शो करती है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आप बोल सकते हो, शिफ्ट आप बोल सकते हो। अब देखो ये जो स्पीशीज है ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट शो करेगी। सो बेसिकली यहां पे क्या होगा, ये है 1 पोजीशन शो कर दी मैंने, ये भी 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन होगी, यहां पर 2 और ये 3 पोजीशन होगी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अच्छे से दिखाने के लिए ये मैंने शो कर दिया। अब क्योंकि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो रही है, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहां इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहां जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाके इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश करेंगे। तो हमारे पास क्या स्पीशीज बनेगी, अब हमारे पास बनी है ये स्पीशीज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड देन वी हैव CH2N CH3
ठीक है, ये स्पीशीज का जनरेशन हमारे पास हो गया, ये हमारे पास CH2 ग्रुप है। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक कैरेक्टर क्योंकि इसमें लूज हुआ है तो यहां पर जो है H पॉजिटिव निकलेगा सिस्टम से, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, टोटोमराइजेशन बेसिकली हो रही है यहां पर, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर जो है हमारे पास डबल बॉन्ड आ गई है अब, और यहां पर आ गया CH3 ग्रुप, और यहां पर आ गया CH2 and CH3 CH3 CH3। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो ऑर्थो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमीन, और अमीन कौन सी है यहाँ पर, टर्शरी अमीन है। फर्दर अगर हम इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करते हैं तो क्वार्टरनरी अमीन अगेन हम जनरेट कर सकते हैं, और फर्दर इस रीअरेंजमेंट को भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग ना, कि दोबारा से फिर ऑर्थो पोजीशन पे एक और CH3 ग्रुप आ जाएगा। जब तक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक ना हो जाए ये रिएक्शन कंटिन्यू हो सकती है, बट यूजुअली हम बात करते हैं कि यहां से शुरू हुए, सोडामाइड डाला लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, पहले जो है नाइट्रोजन एलिड बनी हमारे पास, लेस स्टेबल नाइट्रोजन एलिड जो है वो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट शो करती है, एंड देन हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है जो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमीन होता है, और अमीन भी कौन सा, टर्शरी अमीन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोमलेट-हौजर रीअरेंजमेंट। आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आपको AK ऑर्गेनिक के वीडियो लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।